11th question. O is a circumcenter of triangle ABC and D is midpoint of base BC. Prove that this angle equals to this. सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं. एक सर्कल है, ट्राइंगल अंदर होगा. ये हमें कहाँ से पता चला? उन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है ना, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल. किसी ट्राइंगल का सर्कम सेंटर क्या होता है? ट्राइंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन. और वो जो इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल होता है वो सर्कल का सेंटर भी होता है. वो सर्कल जो ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करे, मींस वो सर्कल जिस पर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस लाई करें. ठीक है. अब ये डी मिड पॉइंट है बेस बीसी का. जो बेस है बीसी, डी इसका मिड पॉइंट है, मींस ये इक्वल्स टू ये होगा. प्रूव दैट बी ओ डी दिस वन एंगल इक्वल्स टू एंगल ए, दिस वन एंगल. ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है. अब ये दोनों आपस में कैसे रिलेट कर पा रहे हैं? देखो, इतना एंगल तो इसके साथ डायरेक्ट रिलेट नहीं कर पाएगा, बट अगर मैं ये ज्वाइन करूं इसको, तो अब ये जो एंगल है, दिस इज अ एंगल सबटेंडेड बाय दिस chord at center, and this is the angle which is subtended by same chord on the remaining part of the circle. हमने थ्योरम की थी कि एक कोड जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगी उसका हाफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे सबटेंड करेगी. अब इस एंगल का हाफ इसके इक्वल होगा, एंड इस एंगल का हाफ क्या है? ये. वो हमें कहाँ से पता चला? ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है. इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एक कॉमन साइड है, इसमें भी है, इसमें भी है. ये इसके इक्वल है, गिवन है, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी. एंड थर्ड, ये एंड ये दोनों क्या है? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल नहीं, सेम सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे. तो वहां से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो इस कंप्लीट एंगल का हाफ ये होगा. अगर हाफ ये होगा तो ये इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा. तो अब देखते हैं इसको करना कैसे है. सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं AOD, ये पॉइंट O है, यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है. BOD एंड दूसरी ट्राइंगल COD. दोनों ट्राइंगल में OD इक्वल्स टू OD कॉमन. उसके बाद ये देखो BD इक्वल्स टू CD, ये गिवन है. उसके बाद OB इक्वल्स टू OC, ये क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. तो यहाँ से बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल BOD congruent to triangle COD. ओके. अब यहाँ से बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मींस ये जो B एंगल है वो C के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा. फिर O आ रहा है तो O मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. D D तो मतलब ये वाला D और ये वाला D इक्वल होंगे आपस में. ठीक है. बाय CPCT हमें कौन से एंगल इक्वल रखने हैं? सिर्फ ये वाले. तो BOD
इक्वल्स टू एंगल यहाँ पर COD, ये हमें चाहिए। इसको वन इक्वेशन लिख लेते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इन पर थ्योरम अप्लाई करेंगे। थ्योरम क्या होती है, दिस एंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस। क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ये BOC। इसका रीजन क्या देंगे यहाँ पर हम, एंगल एट सेंटर इक्वल्स टू डबल द एंगल ऑन द remaining part of the circle। तो अभी यहाँ पर ये जो BOC है इसका हाफ, BOC का हाफ ये भी है और ये भी है। इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू हाफ ऑफ BOC, जो कंप्लीट एंगल है इसको लिखेंगे दिस प्लस दिस, एंगल BOD प्लस एंगल COD, यही बनेगा ना, BOD प्लस COD दोनों का सम है ये कंप्लीट एंगल। अब ये दोनों इक्वल हैं आपस में तो लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू 1/2। अच्छा हमें प्रूव कौन सा करना है, एंगल BOD, तो ये BOD लिखेंगे यहाँ पर, ये BOD लिखेंगे, ठीक है। BOD प्लस COD भी इसी के इक्वल है, तो यहाँ पर COD की जगह पर भी एंगल BOD लिखेंगे। रीजन देंगे यूजिंग वन, वन को यूज करके COD की जगह पर BOD लिखा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर एंगल A इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये 2 टाइम्स आ जाएगा ऐड करने के बाद, 2 टाइम्स एंगल BOD, 2 से 2 कट गया तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल BOD, यही हमें प्रूव करना था, एंगल A इक्वल्स टू एंगल BOD। Amplify hence proved।